नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक अत्यंत पावन व्रत के बारे में। पुत्रदा एकादशी व्रत। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख, वंश वृद्धि और पितृदोष निवारण के लिए किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो दंपति श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं, उन्हें भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी कब आती है? पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। पहली पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, दूसरी श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। इन दोनों ही एकादशियों का फल पुत्र प्राप्ति एवं संतान की रक्षा के लिए समान रूप से फलदायी माना गया है। पुत्रदा एकादशी का महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो दंपति पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं, उनके जीवन की सभी संतान संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं। निसंतान दंपति को संतान सुख, संतान की आयु, स्वास्थ्य और बुद्धि में वृद्धि, पितरों की आत्मा को शांति, परिवार में सुख शांति और समृद्धि। व्रत की विधि। प्रातःकाल स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, पीले फूल, तुलसी दल, धूप दीप अर्पित करें, भगवान विष्णु को भोग लगाएं, फल मिष्टान, मंत्र जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में महेशमती नगर में एक धर्मात्मा राजा रहते थे। राजा के पास सब कुछ था, धन, राज्य, वैभव, लेकिन उन्हें पुत्र सुख प्राप्त नहीं था। राजा और रानी दुख से अत्यंत व्यतीत रहते थे। एक दिन राजा वन में गए और वहां उन्हें महर्षि लोमस मिले। राजा ने अपनी पीड़ा बताई। महर्षि ने कहा, हे राजा, तुमने पूर्व जन्म में एक भूल की थी, इसी कारण तुम्हें संतान सुख नहीं मिल रहा है। यदि तुम पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगे तो भगवान विष्णु तुम्हें पुत्र अवश्य देंगे। राजा रानी ने विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया जाता है। व्रत में क्या खाएं? फलाहार, दूध, साबूदाना, मखाना, सिंगाड़े का आटा। अन्न, नमक, तामसिक भोजन वर्जित है। व्रत का पारण। अगले दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं। दान दें, वस्त्र, अन्न, फल। पुत्रदा एकादशी के विशेष उपाय। संतान प्राप्ति हेतु पति पत्नी दोनों व्रत करें। पूजा के समय तुलसी के 11 पत्ते चढ़ाएं। विष्णु सहनाम या नारायण कवच का पाठ करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। व्रत का फल। जो भी भक्त श्रद्धा से ये व्रत करता है, उसे संतान सुख मिलता है, जीवन की बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं, भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। यदि आप भी संतान सुख की कामना करते हैं तो पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी। राधे राधे।